अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। उड़ान प्रोग्राम आया, उड़ान पाकिस्तान आया। एक गुनहगार को, एक क्रिमिनल को सजा मिलेगी। कौन से पॉलिटिशियन इमरान खान साहब के पीछे हैं? आप वो पॉलिटिशियंस देख लें जो मुख्तलिफ जमातों में से निकाले गए या निकले गए करप्शन के ऊपर। 2011 के जलसे से चंद दिन पहले उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मुलाकात का कहा। जलसा करने जा रहे हैं और उसके लिए जो है ना आपके सिक्योरिटी के लिए वॉलंटियर्स चाहिए। एक जो पार्टी है वो हमें 20,000 लोग जो है वो प्रोवाइड कर रही है। 20,000 चले, 20 वो हो गए, ठीक ना। और दूसरी जो पार्टी है रिलीजियस, वो हमें 15,000 जो है ये ना 35 हो गए, ठीक ना, वो क्राउड कर रही है। और आपने भी हमें 10,000 देने, 45 हो गए। जी, मैं असल में पीटीआई को जो है वो एंटी पाकिस्तान टास्क फोर्स कहता होता हूँ। एंटी पाकिस्तान टास्क फोर्स, उन्होंने वैसे टाइगर फोर्स बनाई थी। आज जो इंकशाफात होने जा रहे हैं ना, वो बहुत तहलका खेज हैं और बात शुरू होगी 2011 के जलसे से। यानी इमरान खान ने जो मीनार पाकिस्तान में अब जो ग्रेटर इकबाल पार्क कहलाता है, वहाँ पर 2011 में जो जलसा किया था, वो जलसा कैसे हुआ था और जो लोग थे वो असल में आए कहाँ से थे, वहाँ से बात शुरू होगी। तो मेरे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और एक नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर मियाँ आमिर बशीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैं सवाल पूछूँ या 2011 में, चूँकि कैसे हुआ था ये मीनार पाकिस्तान में एक तारीखी जलसा जिसने सियासत का रुख एक बदल के रख दिया और फिर ये कहा जी कि एक तीसरा ऑप्शन इमरान खान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया मुझे कि मैं आप जैसी शख्सियत के सामने बैठ के कुछ अल्फाज, कुछ जज्बात जो है वो मैं सामने रख सकूं और आवाम के सामने कुछ हकाइक या जो एक माजी में जो चीज़ें गुजरी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंसान लाए इल्म होता है। और फिर हमने जो माजी करीब में देखा कि जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया गया और प्रोपेगेंडा करने के बाद लोगों को असल से हटा के एक झूठ और फ्रेब की तरफ लाया गया। तो बिल्कुल आपने 2011 का जिक्र किया, मीनार पाकिस्तान का जिक्र किया। मीनार पाकिस्तान वो ग्राउंड है जहाँ पे 2011 का जलसा तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा जलसा था। वहाँ पे उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा जलसा कर चुके हुए हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़बरदस्त जलसा कर चुकी हुई है। ठीक है, तो ये एक तो ये कहना कि जी वो एक बहुत बड़ा जलसा था मीनार पाकिस्तान की तारीख का, ये भी एक गलत बात है। तो मैंने कहा इसको भी हमारी होश में और मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी होश में तो वो बड़ा जलसा था। चलें वो ये भी अब ऑन द रिकॉर्ड बात आ गई है। हाँ, तो ये भी एक दुरुस्ती हो जाएगी लोगों के लिए, देखने वालों के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी दी इमरान खान और तहरीक इंसाफ का फर्स्ट जलसा, जहां से तहरीक इंसाफ और इमरान खान दी इमरान खान बना। दी इमरान खान, ठीक है ना, दी का लफ्ज़, ठीक है। वो मैं इसको ना इस तरीके से बात करता होता हूँ कि खान साहब ने कहा था इक़्तिदार में आने से पहले 2018 में कि जनाब हमने जो है ना वो कशकोल तोड़ना है, हमने भीख नहीं मांगनी, हमने कर्ज नहीं लेना। मैं अगर कर्ज लूं, मैं अगर भीख लूं तो मैं खुदकशी कर लूंगा। फिर खान साहब की जो खुदकशी है ना वो ड्यू हो जाती है 2011 से, क्योंकि उन्होंने जो अपना फर्स्ट जलसा किया, ठीक ना, वो इस तरीके से किया कि तब मियां महमूद रशीद साहब मेरे बरादर अकबर की हैसियत रखते हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए। आजकल अभी 9 मई की वजह से अभी आजकल मुश्किलात में है, बरादरी भी है, हाँ मुश्किलात में है। तो हमारा एक ताल्लुक भी था, जाहिर बात है लाहौर में स्टेज शेयरिंग होती थी मुख्तलिफ पार्टीज की। तो 2011 के जलसे से चंद दिन पहले उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मुलाकात का कहा। मैंने कहा जी आप ज़रूर आएँ, मुलाकात करें, क्योंकि उस टाइम मैं एक रिलीजियस पार्टी की यूथ का, मैं पंजाब का प्रेसिडेंट था। तो वो आए मेरे पास, बैठे, एजेंडा डिस्कस हुआ कि जी क्या एजेंडा है, क्या मामला है। उन्होंने कहा जी हम जलसा करने जा रहे हैं और उसके लिए जो है ना आपके सिक्योरिटी के लिए वॉलंटियर्स चाहिए। ठीक है ना। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा जी बात यह है अभी तो आप लोग का नामो निशान नहीं है, अभी नए नए आप उठ रहे हैं, तो मीनार पाकिस्तान जैसा मैदान, ठीक है ना, यहाँ पे 1 लाख 2 लाख भी जो है वो पीनट लगता है, तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने पहले तो अफसरदगी भी दिखाई कि भी हमने तो नासिर बाग मांगा था,
लेकिन वहाँ पे कुछ पहले से कुछ प्रोग्राम तय थे तो इसलिए छोटा था वो हमें नहीं मिला, तो हमें मीनार पाकिस्तान दिया गया। तो हमारा जो टारगेट है ना वो ये है कि 60 से 70 हज़ार लोग जो है ना वहाँ पे आ जाए, तो हमारी जो है ना बल्ले बल्ले हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो फिर 60-70 हज़ार लोगों का क्या करेंगे। उन्होंने मेरे सामने ना जहाँ पे पहले एक डिमांड रखी थी सिक्योरिटी के हवाले से, दूसरी डिमांड भी इस बात के साथ रखी कि जनाब 2 रिलीजियस पार्टी, ठीक ना, मैं नाम नहीं लूंगा, हम नाम लेना भी नहीं चाहिए, मानते नहीं है, लेकिन हम भी वहाँ पे पहुंचते, ठीक है ना। तो वो उसमें से एक जो पार्टी है वो हमें 20,000 लोग जो है वो प्रोवाइड कर रही है, 20,000 चले 20 वो हो गए, ठीक ना। और दूसरी जो पार्टी है रिलीजियस वो हमें 15,000 जो है ना, ये 35 हो गए, ठीक ना, वो क्राउड कर रही है। और आपने भी हमें 10,000 देने, 45 हो गए जी, ठीक है, देख लें जी। मैंने कहा जी देखें हम तो हमारी तो पॉलिसी ये नहीं है, लेकिन फिर भी चले मैं क़यादत से मैं बात कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन वो हमने बाद में तो इनकार कर दिया, हमने नहीं दिए क्योंकि हमारी ये पॉलिसी नहीं थी तब। तो उस टाइम फिर इनका जो कशकोल था पार्टी का, उसकी इब्तिदा यहाँ से हुई थी कि इन्होंने भीख में 35,000 जो अवाम थी, जो क्राउड था, ये इन्होंने रिलीजियस पार्टी से जो है वो उधार मांगे थे, ठीक है। जो खान साहब कहते हैं कि जी मैं कशकोल तोड़ दूं, मैं खुदकशी कर लूंगा, तो इनकी खुदकशी वहां पे ड्यू हो गई थी। लेकिन आज अगर देखें तो आज तो उनसे कोई उधार मांग सकता है कारकुन, उन्हें जरूरत नहीं है। नहीं, ये आपकी ये सोच या लोगों की ये, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनकी पॉपुलैरिटी है और पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर है, ठीक है। उसमें शोबिस की भी बहुत सी पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। लेकिन सियासी तौर के ऊपर पॉपुलैरिटी वो होती है जो आपका वोट बैंक जो है वो बताता है, ठीक है। नहीं, उससे तो फिर आप पीछे 2018 में चले जाएं, ठीक है ना। वहां पे क्या हुआ था, देखें पाकिस्तान के अंदर इस टाइम, या 2018 की पहले बात कर लेते हैं, उस टाइम तकरीबन 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, ठीक है जी। और कहा यह जाता है और हकीकत भी है कि जी 60% जो है वो यूथ है, ठीक है ना। अब 12.5 करोड़ में से 60% अगर यूथ है और सारी यूथ जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, तो इसका मतलब है ये नंबर बन जाता है तकरीबन 7 करोड़ का, ठीक है ना, रफली। क्या 2018 में आरटीएस बिठाने के बाद भी 7 करोड़ वोट जो है वो इमरान खान साहब को पड़ा था? नहीं पड़ा था ना वो। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी तो यूथ या वो उनके साथ है? आज की बात कर लें, आज जो है आपका 13 करोड़ और 10 लाख वोट है। आप आज का वोट उठा के देख लें, आज भी वही नंबर्स बनते हैं, 6 करोड़ 7 करोड़। क्या वो वोट पड़ा इमरान खान साहब को? 6-7 करोड़ वोट पड़ा? नहीं पड़ा ना। जो वोट पड़ा है उसमें भी आप देख लें कि उसमें एजेड लोग भी हैं, ख्वातीन भी हैं, हर कैटेगरी, हर तबका फिक्र का इंसान वो उसमें आ जाता है, वोटर आ जाता है, वो लोग हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी स्टडी करें तो आपको ये नजर आएगा कि इमरान खान साहब के पीछे जितने भी वोटर या सपोर्टर हैं वो हैं कौन, ठीक है। मैं 3 कैटेगरी सामने रखता हूं, सिर्फ 3। पॉलिटिशियन पहली, ठीक है ना। कौन से पॉलिटिशियन इमरान खान साहब के पीछे हैं? आप वो पॉलिटिशियंस देख लें जो मुख्तलिफ जमातों में से निकाले गए या निकले गए करप्शन के ऊपर सारे, यानी कि ये पूरी एक लाइन जो है वो खान साहब के पीछे। ये मैं मुख्तसर से वो करके बता रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरी बात आप ले आए कि उनके पीछे सरकारी अफसरान या इस तरह के लोग कौन से हैं जिनको उस दौर में खुल के करप्शन करने का मौका मिला, ठीक है ना। आज भी वही वो कर रहे हैं। फिर तीसरी जो वो लोग हैं, कौन से लोग हैं माजरत से कि क्योंकि आपका भी सेम प्रोफेशन है, लेकिन ज्यादातर मैंने वो लोग देखे हैं जो टिकटॉक से रिलेटेड हैं, जो यूट्यूब से रिलेटेड हैं, जिनको व्यूवरशिप चाहिए। वो लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनके झूठ को फैलाते हैं, ठीक है ना, ताकि उनकी अर्निंग हो सके। लेकिन तैयार भी तो फिर किए गए हैं ना, जिस तरह आपने 2011 का बताया कि जिन्होंने वो सारा, इनकी तो इतनी वर्थ नहीं थी ना कि एक जमात के 25 और दूसरे के 10-15 और आपसे 10 ये डिमांड करके तो लाई जाएं, और फिर एक पूरी मीडिया मैनेजमेंट वो चीज़ें। तो अब देखें वो इतनी महारत तो इमरान खान सीख गए हैं ना कि मैंने खेलना और खिलाना कैसे। देखें, ये खान साहब को जब लाया गया तो पीछे पूरा एक निज़ाम को डेवलप किया गया। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक ना। और वो पूरे निज़ाम को अगर आप देखें तो वो सारा का सारा निज़ाम जो है वो करप्शन के लिए खड़ा हुआ था। करप्शन के लिए खड़ा हुआ था, या एक थर्ड कुव्वत के नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली से लोग उकता चुके हैं, जो मुरवजा सियासी निज़ाम चल रहा है,
30-40 साल से लोग अब इससे मुतनफिर हो गए थे, तो एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर देखें या वो अपनी एक अलग से करप्शन एम्पायर के उन्हें लुटिया थे, ऐसी क्यों ना लुटिया? नहीं नहीं, ये दोनों चीज़ें जो ना आपस में कनेक्ट है। ठीक ठीक है, देखें मसाके जमहूरियत हुआ, ठीक है ना, उसके बाद आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत चलना शुरू हुई, ठीक है ना, अफसरान से ब्यूरोक्रेसी से सवाल किए जाने लगे, ठीक है ना, कि भाई आपकी अगर ये करप्शन हो रही है या ये माली बेज़ाब्तगियाँ हैं, ये क्यों है, ठीक है। फिर अवाम के लिए सोचा जाने लगा कि जी अवाम की खुशहाली जो है वो किस तरीके से होगी, अवाम के ऊपर इन्वेस्ट किया जाने लगा, और फिर ये है कि फिर वो जो एक आप कह लें 90 की दिहाई के अंदर दो पार्टीज के अंदर लड़ाई होती थी साल 1.5 साल की, ठीक है ना, उसमें नुकसानात हो रहे थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई बहुत स्मूथली। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना टेरोर मुकम्मल किया। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, PMLN की हुकूमत आई, वो बहुत अच्छे तरीके से अपना टेरोर मुकम्मल कर रही थी और मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हो रही थी, आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे जिससे आम आवाम की जो आमदन है, फीकस आमदन है, वो बढ़ रही थी, ठीक है ना, तकरीबन वो $1650 तक वो पहुंच गई थी, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए और करप्शन का एक अलहदा से एक नया बाब खोलने के लिए और फिर यहाँ से जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये इमरान खान साहब के सामने। लेकिन मियां साहब नून लीग वही आप देखें ना, डिजिटल मीडिया का दौर है, नून लीग माजरत के साथ वहीं 90 की दहाई में अभी तक खड़ी है और कितना पीछे है डिजिटल मीडिया पे। जब PTI चाहती है ट्रेंड चला देती है। देखिए अगर स्टैंड वेयर स्टैंड या नवाज शरीफ साहब का नारा कश हो गए। नहीं, ये दोनों ही आपके सवाल जो है ना वो मैं नहीं समझता कि सही है, ठीक है ना। शायद आप भी किसी आप किसी प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। अच्छा। जहां तक ट्रेंड की बात है, ठीक है जी, ट्रेंड दोनों तरफ से चलते हैं, ठीक है ना, PTI की तरफ से भी चलता है, इधर से भी चलता है ट्रेंड, ठीक है ना, दोनों टॉप ट्रेंड्स चाहते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। हाँ, एक फर्क है, वाजिया फर्क है, और मैं समझता हूं कि वो वाजिया फर्क वो होना भी चाहिए बीच में, कि जनाब PTI का आप ये देख लें कि अगर एक सड़क के ऊपर या एक जगह के ऊपर 10 लोग खड़े होंगे, वो 10 लोगों में से एक शख्स गाली निकालेगा तो लोगों का ध्यान उधर जाएगा। PTI ये करती है कि वो एक गंदे किस्म के अपने ट्वीट्स, अपने हैंडल से जो है वो सारा एक प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। मुस्लिम लीग का सोशल मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करता, वो जो हकीकत होती है वो सामने रखते हैं। लेकिन मायूस तो है ना कि जिनको वोट पड़े हैं, जिनको 21 अक्टूबर 2023 को बुलाया गया, क्या हो मियां साहब चौथी बारी वजीर आजम, वो कितने स्टैंड कर रहे हैं? देखें मेरी बात सुने, वो वहीं पे स्टैंड करें जहां पे उनको करना चाहिए, ठीक है ना। आपकी जितनी भी इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है ना, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मियां शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं? वो चला रहे हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो शख्सियत है उसके सामने इस वक्त वजीर आजम का ओहदा, सदर का ओहदा या कोई भी ओहदा जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब उस स्टेज पे, उस लेवल पे आ चुके हुए हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान का नाम लिया जाता है या पाकिस्तान की तरक्की का नाम लिया जाता है तो उसके साथ मियां नवाज शरीफ का नाम ऑटोमेटिकली जुबान से निकलता है और जुड़ता है, या फिर मियां नवाज शरीफ का जब नाम लिया जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके जुबान से जो पाकिस्तान की तरक्की का लफ्ज निकलता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये उम्मते मुसलमा का लीडर जो है सामने ऊपर का सामने आता है? उम्मते मुसलमा का लीडर, मुझे ये बताएं कि अभी वो जो कुछ इतने अरसे से वो गिरफ्तार हुए हैं, दुनिया में इस टाइम 50 से ज्यादा जो है इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, कितने इस्लामी ममालिक ने अपने मुस्लिम उम्मा के लीडर के लिए आवाज उठाई है? आपकी आवाज कहाँ से आई इमरान खान साहब के लिए? इजराइल की तरफ से। कौन है इजराइल? मुसलमानों का दोस्त है इजराइल। अमेरिका की तरफ से आवाज आई, कौन है अमेरिका? पाकिस्तान का दोस्त है अमेरिका। इंडिया की तरफ से आवाज आई, इंडिया कौन है? पाकिस्तान का दोस्त है इंडिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जी वो मुस्लिम उम्मा के लीडर? दूसरी बात यह है कि 2022 के अंदर वॉशिंगटन टाइम्स के अंदर इसी मुस्लिम उम्मा के लीडर के लिए एक नॉन मुस्लिम ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें पूरी इमरान खान साहब की
जो इंग्लैंड की जो प्ले बॉय की एक उनकी पूरी एक लाइफ थी, वो पूरी लिख के उन्होंने ये कहा था कि ये अब एक ढोंगी बाबा जो है, ढोंगी बाबा, ये पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी अवाम को किस तरीके से जो है एक उनका मसीहा, एक इस्लामिक लबादा ओढ़ के लीडर बनने जा रहा है। ठीक है ना, ये एक नॉन मुस्लिम ये बात कह रहा है। तो आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा उसने काम किया है जो कि एक मुस्लिम उम्मा का लीडर कर सकता है? क्या मुस्लिम उम्मा का लीडर जो है वो रमल जैसे स्कैंडल अफोर्ड कर सकता है? क्या मुस्लिम उम्मा का लीडर जो है वो आइला मलिक जैसे स्कैंडल अफोर्ड कर सकता है? आपके सामने सारी ऑडियोज आई हैं, आपके सामने हर चीज आई है। लब्बैक को सड़कों से हटा नहीं दिया था मुस्लिम उम्मा के लीडर ने, और ये मुस्लिम उम्मा के लीडर के ये काम होते हैं। लब्बैक का जो है वो क्या उनकी डिमांड थी कि जी जो कार्टून के जो वो गुस्ताखाना कार्टून जो है वो बनाए गए, वो फ्रांस के एम्बेसडर को यहाँ से निकालो। तो यहाँ पे मुस्लिम उम्मा के लीडर का क्या काम होना चाहिए था? उसका काम ये होना चाहिए था कि उस फ्रांस के एम्बेसडर को अपने यहाँ पे बुलाते, अपने सामने खड़ा करते, खड़ा करके वहां पे उसको 2 जूतियां लगाते और उसे जलील करके जो है यहां से पाकिस्तान से बाहर निकालते। ये मुस्लिम उम्मा के लीडर की ये काम होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन यहां पे मुस्लिम उम्मा के लीडर ने क्या काम किया? वहां पे रोजेदारों को सड़कों के ऊपर शहीद किया गया क्योंकि उन्होंने एक गुस्ताखे रसूल को सजा देने की बात की थी। क्या मुस्लिम उम्मा का लीडर ये था? मियां साहब लास्ट में बताइएगा कि अब हल क्या है? जो इमरान खान का आपने इतना बता दिया 2011 से अब तक, लेकिन अभी तक जो यूथ है या सोशल मीडिया का असर है या आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भी मकबूलियत पे चल रहा है, आपने कहा कि व्यूज़ का खेल है सारा, तो इसको फिर काउंटर कैसे करना है? असल सवाल तो ये है, मामला भी ये है कि कैसे कोई संजीदगी से गौर हो रहा है इस पर, कैसे टैकल करना है या बस ऐसे ही चलने देना है? देखें, काफी संजीदगी से इसके ऊपर काम हो रहा है और वो काम क्या हो रहा है? रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना, जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक है ना, एक गुनहगार को, एक क्रिमिनल को सजा मिलेगी, ठीक है, तो फिर सब के सब जो है वो इस चीज को देखेंगे और इस चीज से जो है वो इबरत पकड़ेंगे। जी इंशाल्लाह ताला 2025 के शुरू में ही आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। अभी आपके सामने जो है उड़ान प्रोग्राम आया, उड़ान पाकिस्तान आया, ठीक है ना, इसमें ओ है चलिए खैर, लेकिन आपको जो है वो कानून के मुताबिक, जराइम के मुताबिक आपको मुजरिमों को सजाएं मिलती हुई आपके सामने आएंगी। शायद आप सजाए मौत कहने लगे देखें, आर्टिकल 6 को अगर आप देखें और फिर जो अगर 9 मई में जो हुआ है, ठीक है ना, उसमें तो यही बनती है। अच्छा, सजाए मौत ही बनती है, फांसी बनती है। अब बाकी काम जो है वो अदालतों का है। इसलिए कि अगर रूल ऑफ लॉ जो होना चाहिए, और जब तक ऐसे जब तक ऐसे पाकिस्तान दुश्मन जो लोग हैं, मैं असल में पीटीआई को जो है वो एंटी पाकिस्तान टास्क फोर्स कहता होता हूँ। एंटी पाकिस्तान टास्क फोर्स, उन्होंने वैसे टाइगर फोर्स बनाई थी। नहीं, असल में इनका ये था, टास्क फोर्स का काम क्या होता है कि जब आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप कंप्लीट करते हैं। इनको टास्क क्या दिया गया था? सबसे पहले जमहूरियत को डिरेल करने का, वो इन्होंने भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की उसमें। उसके बाद इनको टास्क दिया गया था पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने का। आपके सामने है, पाकिस्तान की इकॉनमी को आज तक हम भुगत रहे हैं। ये तो भला हो मुस्लिम लीग का और पीडीएम का कि जिन्होंने हमें बचाया, ठीक है। उसके बाद इनको टास्क मिला कि जी पाकिस्तान के अंदर कादियानी लॉबी को जो है वो प्लांट किया जाए। वो आपके सामने बहुत सारे ओहदे इन्होंने दिए और देने की कोशिशें भी की। फिर आइन में तब्दीली की जाए, जो नॉट मुस्लिम करार दिया गया कादियानियों को, उसके हवाले से आइन में तरमीम की जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते और ना उन्होंने किया, वो ये कामयाब नहीं हो सके। तो आपके सामने ये एंटी पाकिस्तान टास्क फोर्स के ऊपर ये काम करती रही है। मियां साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा इसमें जहां आप क्रेडिट